स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष 11 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व स्वास्थ्य सेवा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इस साल 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआतें आशावान भविष्य है और 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज जो कि 10 अप्रैल तक के कवर करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस और 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। ये अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? ऑप्शन है इसके चीन, अमेरिका, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। तो 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इसके फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर जापान। तो भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि 11 अप्रैल 2025 को इटली की विश्वविद्यालय और अनुसंधान अन्ना मारिया बर्नीनी की भारत यात्रा के दौरान हुए हैं। इटली के रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। इटली ने प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन इटली में किया गया है। बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब इटली ने जीता है। डेविस कप 2024 का खिताब इटली ने जीता है। और G7 सम्मेलन का आयोजन मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए इटली ने किया है। और जलवायु परिवर्तन के लिए इटली और स्विट्जरलैंड अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे। आगे डिस्कस करते हैं इटली की सीमा किन देशों के साथ लगती है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया के साथ। और साथ में इटली के भीतर 2 स्वतंत्र देश भी हैं, वह है वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो। और इटली की प्रमुख नदियां हैं पो नदी जो कि इटली की सबसे लंबी नदी है, उत्तरी इटली में बहती है। दूसरे नंबर पर है टाइबर नदी, रोम शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तीसरे नंबर पर है अर्नो नदी, फ्लोरेंस और पीसा शहरों से होकर बहती है। एडिजे नदी इटली की दूसरी सबसे लंबी नदी है, आल्प्स से निकलती है। आगे कवर करते हैं, कैपिटल है इसकी रोम, प्रेसिडेंट है सेर्जियो मेट्रेला और प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? मॉरिशस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मॉरिशस के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने हाल ही में मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा की है। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। प्रेसिडेंट है धर्म गोकुल, वाइस प्रेसिडेंट है रॉबर्ट हंगले, प्राइम मिनिस्टर है नवीन रामगुलाम। और इनको इंडिपेंडेंस मिली थी यूनाइटेड किंगडम से यानी कि ब्रिटेन से। और मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट के पास है और यह समुद्री राष्ट्र है जो पर्यटन और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मुद्रा है मॉरिशस रूपी, आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? हैदराबाद।
हैदराबाद महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। तेलंगाना के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स हैं। तेलंगाना ने विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दी है। तेलंगाना में 2024 में अपराध दर 22% बढ़ी है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फूले जयंती को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया है। तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तेलंगाना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है और तेलंगाना ने इंदिरम्मा इंदू आवास योजना शुरू की है। गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जतरा तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। 8 दिवसीय नागोबा जतरा तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। तेलंगाना राज्य रायथू भरोसा योजना लागू करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है। बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है और तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है और तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं कंवल टाइगर रिजर्व, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था। कैपिटल है हैदराबाद और लार्जेस्ट सिटी भी हैदराबाद है। तेलंगाना में कुल टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट 17 है और एरिया के हिसाब से भारत में 11वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? रत्नापुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डिस्कस करते हैं अब जो हाल ही में बदले गए नाम हैं। अजमेर की फौज सागर झील का नाम वरुण सागर किया गया है। अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया है। हरिद्वार के औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर किया गया है। गूगल मैप्स पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है और महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम अहिल्या नगर किया गया है। कवर करते हैं मार्च महीने तक के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स महाराष्ट्र के। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार महाराष्ट्र में बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर और एशियन डेवलपमेंट बैंक से $42 मिलियन ऋण लिया है महाराष्ट्र के समुद्र तल बहाली हेतु। 10वां अजंता वेरूल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू किया गया है और महाराष्ट्र ओपन टेनिस जो कि पुरुष एकल जीता गया है डेलिबोर स्वेरसिना के द्वारा। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई है और शीतकालीन में राजधानी है नागपुर। इसमें कुल 36 जिले हैं। राज्यपाल है CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। विधान परिषद की सीट 78 है, विधानसभा की सीट 288 है और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर है भारत में। राज्य की सीमाएं लगती है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, तडोबा, नवेगांव, गुगामल और चंद्रपुर। मुख्य नदियां है गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी और पेंच। वन्यजीव अभ्यारण्य है मेलघाट, कोयना, राधानगरी और भंडारा महान। ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप 2025 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित होगा? अर्जेंटीना में, जो कि 10 अप्रैल तक अर्जेंटीना में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, IPL में 1000 चौके छक्के लगाने वाले कौन बने हैं? विराट कोहली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है? बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म किया है। नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय सम्मेलन शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है और बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सहने शहादत दिवस घोषित किया है।
तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने अपराध मुक्त सीमा से ऊपर चर्चा की है। बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप जीता है। बांग्लादेश की अदालत ने जोए बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार किया है और बांग्लादेश में काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाई गई है। नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगती है, जो कि कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में महत्वपूर्ण नदियां हैं। गंगा, जो कि पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्र असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेघना, तीस्ता, महानंदा, गोमती, फेनी और कर्णफुली ये सभी बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहां पर एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ। महिलाओं को मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा। उड़ीसा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की जाएगी। उड़ीसा के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहले उड़ीसा राज्य ने शुरू की है और उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। उड़ीसा का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। कैपिटल भुवनेश्वर है। डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 30, जो कि 3 डिवीजन में बांटी गई है। गवर्नर है खंबपति हरिबाबू। चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। राज्यसभा की सीट 10 है और लोकसभा की सीट 21 है और हाई कोर्ट है उड़ीसा हाई कोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 8वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर है। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा अपनी बाउंड्री शेयर करती है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। और उड़ीसा की प्रमुख नदियां हैं महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है हीराकुंड बांध, इसी नदी पर स्थित है। दूसरे नंबर पर है बैतरनी नदी, केओंझर जिले के गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। 365 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे उड़ीसा गंगा भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है ब्राह्मणी नदी, सुवर्णरेखा नदी, रूसीकुल्ला नदी और वमसधारा नदी। ये सभी उड़ीसा की इंपॉर्टेंट नदियां हैं। डिटेल में आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? हरिदत्त कापड़ी, जिनका हाल ही में 83 वर्ष में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नई दिल्ली में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया है? जेपी नड्डा ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? चीन। चीन ने अभी तक 11 पदक जीते हैं, जिनमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है और भारत 8 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है। चीन के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। ताइवान ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर बैन लगाया है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा और चांग A8 चंद्र मिशन में पाकिस्तान शामिल हुआ है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में मिला है और दक्षिणी चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन चीन बनाएगा और चाइना से 10 आरब उपग्रह का सफल प्रक्षेपण चीन ने किया है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण चीन ने किया है। अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने की आवाज़ आधारित विधि चीन ने वैज्ञानिकों ने विकसित की है। सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 चीन ने बनाया है और 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम
चीन बनाएगा। और यूएनओ वेधशाला जो कि न्यूट्रिनो अध्ययन चीन से संबंधित है। मेगापोर्ट का अनावरण चीन में पेरू में किया है। चीन की जनसंख्या 1.4 अरब जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। क्षेत्रफल है 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश है। राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर है शंघाई और सीमा लगती है 14 देशों के साथ है। और चीन के महत्वपूर्ण आविष्कार है कागज, गन पाउडर, सिल्क रोड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और चीन की बाउंड्री शेयर होती है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम और लाओस, म्यांमार के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? चाइना में। कवर करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में। L&T फाइनेंस ने को ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में। और 2025 का आबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मसाकी काशीवारा को। सेपक टकरा विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? बिहार में। और भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? IISC बेंगलुरु में। और किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्टीव वो को। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।